वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग 2025 24 ऑफ जैन सिर्फ 2 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है? द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 कॉमा मॉड ऑफ x प्लस 2 इज। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने हैं। यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो एक क्वाड्रेटिक, ठीक है, और यहाँ पर एक मॉड ऑफ x माइनस 3 और मॉड ऑफ x प्लस 2 का जो मिनिमा आएगा उसके साथ यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो इस चीज को हम लोग ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं LHS जो इक्वेशन लिखी हुई है दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो आपको पता है कैसा क्वाड्रेटिक है, पैराबोला बनाएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा पॉजिटिव है, अपवर्ड ओपनिंग होगा। बस वो दो पॉइंट यहाँ पर देख लें जहाँ पर ये एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा। तो मैं इसको फैक्टर कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, राइट, ये आएंगे फैक्टर्स। x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 प्लस 1 दैट इज x प्लस 2। यहाँ से फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? यहाँ पर x प्लस 2 एंड दैट इज x प्लस 1, ये आ जाएंगे। यहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए एक्सेस है और यहाँ पर मैं पॉइंट के नाम दे देता हूँ दैट इज -1 -2। ठीक है, और यहाँ पर +1 +2 एंड +3 +1 +2 +3 एंड +1। ठीक है, इतने की जरूरत पड़ने वाली है हमको। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स होकर के पास हो गए क्वाड्रेट पैराबोला दैट इज -2 एंड -1। तो ये रहे, और ये क्या y एक्सिस को कहीं कट करेंगे? देख लेते हैं। यहाँ पर मान लो ये y है आपका, इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा है तो यहाँ पर x 0 करना पड़ेगा तो y 2 आ जाएगा। मींस ये जो आपका ग्राफ है इस पैराबोला का कुछ इस तरह से बनेगा। क्या रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर दो और दे रखे हैं, यहाँ पर मोड ऑफ x माइनस 3 एंड मोड ऑफ x प्लस 2। सो लेट्स से दिस इज y1 एंड दिस इज y। दो ग्राफ इनको भी प्लॉट करते हैं, फिर उस ग्राफ से इनका मिनिमा देखेंगे कितना आ रहा है, कौन सा रीजन इसका मिनिमा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मोड ऑफ x माइनस 3 ड्रॉ करना है। तो मोड ऑफ x कैसे ड्रॉ होता है? ये होता है यहाँ से, ओरिजिन से पास होता है। आपको -3 ये कहाँ पर 0 हो रहा है ये चेक कर लो। x इक्वल टू 3 पर 0 हो रहा है, तो x इक्वल टू 3 कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर बनने वाला है, बट ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये अगर यहाँ पर देखिए y एक्सिस में x 0 हो जाएगा तो y पॉजिटिव 3 आएगा। मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा भाई, लाइकवाइज दिस। ठीक है, दैट इज मॉड ऑफ x माइनस 3। नाउ x प्लस 2 मॉड, ये कहाँ 0 हो रहा है? दैट इज x इक्वल टू -2। तो ये तो यहाँ से पास होगा, और y को कहाँ कट करेगा? x को 0 कर दो तो y 2 आ जाएगा। मीन्स ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका, लाइक दिस एंड -2। ठीक है, ये है। अब अपने को ये जो दोनों ग्राफ हैं इनका चाहिए मिनिमा। अब वो कहाँ मिलेगा उसको डिसाइड करते हैं। यहाँ पर इन दोनों कॉमन पॉइंट पहले देख लीजिए, ये दोनों का ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों? ये रहा वो कॉमन पॉइंट जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अगर ऊपर चलते हैं, ठीक है, अगर इसके क्रॉस करते हैं तो फिर आपको इस ग्राफ की बड़ी वैल्यू मिलने लगेगी। बात समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए ये मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ और ये किसका ग्राफ है? आपका मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ। तो आप जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो वैल्यू आपको बड़ी मिलने लगेगी, मिनिमा नहीं रह जाएगी। फिर वो कॉमन पॉइंट से आप क्या करने लगे, आप ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मिनिमा कहाँ मिलेगा? इस ग्राफ के नीचे की वैल्यू सारी मिनिमा होंगी इसके लिए। बात समझ रहे हैं? ये मिनिमम रीजन चाहिए अपने को, ये रहा। ठीक है, क्रॉस नहीं करना क्योंकि क्रॉस करेंगे तो फिर इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, फिर वो है ना, मिनिमा से ज्यादा मिलने लगेगा अपने को। फिर यहीं से वापस आ जाइए, ये रहा, और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ इसके नीचे, ये इसके लिए मिनिमम वैल्यू देगा। तो अपने को जो मिनिमा का जो ग्राफ मिलेगा वो दैट इज दिस, वो ग्राफ ये है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है मिनिमा का और ये जो पैराबोला है, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे दैट इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। तो एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को ये मिलता है, ठीक है, एक ये मिल गया, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा वाई एक्सिस पर ही। ठीक है, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले अपने को? दो मिले इस मिनिमम रीजन के साथ में फॉर दिस पैराबोला। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 2। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या करें।
ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द वर्टेक्स v 3/2, 3 and the directrix x plus 2y equal to 0 is, यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की, then अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ठीक है। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट हो जाएगा। यहाँ से करना क्या है, आपको बहुत बेसिक चीज पता होनी चाहिए कोनिक सेक्शन के बारे में। यहाँ पर जैसे आप कोई भी कोनिक सेक्शन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर पैराबोला दे रखा है तो मैं पैराबोला की बात कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पर कोई पैराबोला है ये लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं, क्योंकि अगर आप वर्टेक्स देखें 3/2, 3 टाइप का दे रखा है, ठीक है। वर्टेक्स स्टैंडर्ड होता है, फिर 0,0 लेके चलते हैं, बट यहाँ पर वो स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो वर्टेक्स कितना दे रखा है, दैट इज 3/2, 3। तो मान लो मैंने कुछ ऐसा बना दिया यहाँ पर, और ये हो जाएगी इसकी वर्टेक्स, दैट इज 3/2, 3। यहाँ का इसका फोकस होगा, ठीक है। जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है उतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगा आपका, ये बात क्लियर है, डायरेक्ट्रिक्स होगा। ये कोई स्टैंडर्ड एक्सेस नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। यहाँ पर क्या है, हम लोग को मालूम है कि कोई भी कोनिक सेक्शन जैसे पढ़ रहा है, तो यहाँ पर अगर उसके मालूम है पैराबोला पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, फोकस को हम लोग एस मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स पर कोई पॉइंट एम मान लेते हैं जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करेगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस अपने को ये पता है क्या रिलेशन होता है इसमें, एस पी इक्वल टू ई इंटू पी एम। मेन बेसिक चीज यही है। आपको कोई भी कोनिक सेक्शन क्वेश्चन चाहिए, आप इसको लगाएंगे आपको इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है। एस पी इक्वल टू ए इंटू पी एम, हम इसी का यूज करने वाले हैं, बहुत बेसिक चीज। अब यहाँ पर है क्या, हम लोग पैराबोला यूज कर रहे हैं, तो पैराबोला में इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1। तो अपने लिए बन के आ जाएगा, दैट इज एस पी इक्वल टू पी एम। यहां से अपने को ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हमको ये नहीं पता, वर्ड फोकस नहीं पता, और ये पॉइंट तो खैर जनरल पॉइंट होगा कोई। और ये डायरेक्ट्रिक्स पता है अपने को, डायरेक्ट्रिक्स क्या है यहाँ पर, x प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स पता है। तो फोकस कैसे निकालें, अच्छा फोकस क्या होता है यहाँ पर अगर आप देखें, फोकस और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायरेक्ट्रिक्स का इस पैराबोला की एक्सेस के साथ में, ये मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, इसका और इस एस का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। मैं मान लो इसको कुछ पॉइंट मान लेता हूँ, दैट इज क्यू और एस का मिड पॉइंट होगा ये वी, वर्टेक्स, ये बात पता है। इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं फोकस निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, अच्छा ये पॉइंट कैसे पता चलेगा भाई, ये वर्टेक्स तो पता है, ये कैसा होता है, डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर होती है पैराबोला, जो भी एक्सेस है पैराबोला की इसके परपेंडिकुलर होती है। तो मैं एक काम कर लूं, इस ये जो वर्टेक्स है और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स को मैं अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लूं, क्या मेरे को क्यों मालूम चल जाएगा, क्या बोला मैंने यहाँ पर, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है आपकी और यहाँ कहीं वर्टेक्स है, ठीक है, ये कोई वर्टेक्स है, ये तो परपेंडिकुलर होती है ना, एक्सेस और ये डायरेक्ट्रिक्स कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये वी है, ये इक्वेशन पता है ये अपने को, दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये कोऑर्डिनेट भी अपने को पता है 3/2, 3। तो मैं क्या करता हूँ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लेता हूँ, तो ये कोऑर्डिनेट मेरे को पता चल जाएंगे, दैट इज q। अब बात क्लियर हो, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात क्लियर है, तो ये x1 y1 क्या होते हैं, जिस पॉइंट से आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल रहे होते हैं, और ये इक्वेशन आप डायरेक्ट्रिक्स ही रखेंगे, वो लाइन की रखेंगे जिस लाइन पर आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x माइनस x1 मीन्स 3/2 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर एक कोएफिशिएंट रखे जाते हैं, दैट इज 1 इक्वल टू y माइनस y1 मीन्स y माइनस 3 अपॉन b दैट इज 2 इक्वल टू माइनस ऑफ ax1, a 1 है, x1 कितना है 3/2 है, प्लस b 2 इंटू 3 और वो तो 0 है, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 5। 1/1 इसको सॉल्व करते हैं, मेरे को q मिल जाएगा। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा भाई साहब, x माइनस 3/2 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12 15/2 इंटू 5 5 3 जा 15 दैट इज x माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस 3/2
सो x इक्वल टू 0, x तो 0 आ गया यहाँ से। y को सिंपली सॉल्व कर लेते तो y माइनस 3 बाई 2 और राइट हैंड साइड कितना आया था, दैट इज माइनस 3 बाई, यहाँ से फिर से y क्या आ गया, 0 आ गया। मीन्स आपका x और y दोनों 0 है, मीन्स ओरिजिन की बात हो गई यहाँ पर। तो q के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0, 0 आ गया। अब यहाँ पर q तो पता चल गया, ये तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं ना, v s एंड दिस इज, देखो पता है ये मिड पॉइंट होता है, ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है इसका, इन दोनों का। q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 0। v के पता है 3/2, 3 है। इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, मान लो a, b टाइप के इसके कोऑर्डिनेट, तो आप क्या करते हो, a प्लस 0 करोगे, बाई 2 करोगे, इक्वल में क्या लिखोगे, 3/2 से 2 कैंसिल आउट, a कितना आ जाएगा भाई साहब, 3 आ जाएगा, a 3 आ गया। नाउ ऐसे ही b प्लस 0/2 करोगे, इक्वल टू 3 करोगे तो b कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। s पता चल गया अपने को, s कितना हो गया यहाँ पर, s हो गया आपका दैट इज 3,6। s पता चल गया, मेन काम यही था, s जैसे ही पता चल जाएगा हम एस पी इक्वल टू पीएम कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे, वहां से बनेगी पैराबोला की इक्वेशन। फिर वो जो इक्वेशन है और ये जो गिवन इक्वेशन है वहां से कोफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे, ठीक है, अपना मकसद ये था। तो यहाँ से क्या करते हैं, एस पी इक्वल टू पीएम। अब यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स पता ही है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। एस के कोऑर्डिनेट है दैट इज 3,6 और डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x प्लस 2y इक्वल टू 0, यही था, x प्लस 2y इक्वल टू 0। और क्या कुछ मिसिंग है, p के कोऑर्डिनेट्स अपन मान लेते हैं x को y टाइप के, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर लगाते हैं एस पी इक्वल टू पी, एस पी इक्वल टू पी। तो एस पी क्या है, एस और पी के बीच का डिस्टेंस, वो तो निकाल लो यहाँ से, कितना आएगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू पीएम। एम क्या है, इस लाइन पर कोई पॉइंट होता है, और इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी तो कैसे होती है, ax1, तो ax1 व्हाट इज x1, a कितना है 1, x में जिस पॉइंट से आप निकाल रहे हैं दैट इज आल्सो x, प्लस by1 मींस 2y, और वो तो 0 ही है, अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। ए बी तो ये कोफिशिएंट होता है, ये आएगा, दोनों तरफ का कर दो स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से बच जाएगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर और रूट 5 की जगह 5 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, इसको ओपन करते हैं, ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट इज प्लस 36 माइनस का वाई, 12y आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करते हैं, 5 इस तरफ आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy, क्लियर है कितना, हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 45 माइनस 30x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 180 माइनस 60y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x। इनको सबको एक साइड रख लेते हैं तो 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ है 45, तो पहले y स्क्वायर कर लेते हैं, y स्क्वायर एंड दैट इज, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर, क्लियर है ना, ये हो गया। इसके बाद में y स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर x और y वाले टर्म रख देते हैं दैट इज माइनस 30x, फिर यहाँ से ये बचेगा आपका माइनस का 61, माइनस का 61, कोई प्रॉब्लम, फिर यहाँ से माइनस का 4xy आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत, यहाँ से 45 एंड दिस इज 180 दैट इज 225 इक्वल टू 0, ये बचा अपने पास में, ठीक है ना। अपने को दे क्या रखा है, यहाँ से दे रखा है अल्फा एक्स स्क्वायर, तो अगर यहाँ से कंपेयर करें तो अल्फा कितना हो जाएगा, दैट इज 4, फिर बीटा वाई स्क्वायर आई थिंक, तो बीटा हो जाएगा माइनस का 3, बीटा हो गया माइनस 3, और फिर इसके बाद में माइनस गामा एक्स वाई, माइनस गामा एक्स वाई माइनस गामा एक्स वाई, तो गामा कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 4, ठीक है, और माइनस 30x, ये सब क्लियर। तो यहाँ से अपने पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 4 प्लस 4 8 और माइनस 3 5, तो 5 है क्या ऑप्शन में, नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, कहीं मिस्टेक हो गई भाई इसमें, क्या मिस्टेक हो गई,
चेक कर लेते हैं। यहाँ से लगाया अपन ने x माइनस 3 y माइनस 6 का होल स्क्वायर दैट इज x प्लस 2y अपॉन रूट। ओके, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 6x प्लस y स्क्वायर एंड प्लस 36। ओके, यहाँ पर जब 5 अंदर मल्टीप्लाई करो तो 5y स्क्वायर आना चाहिए। क्या आएगा? 5y स्क्वायर। ये मिस्टेक होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 5 4 प्लस का y स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? प्लस का y स्क्वायर आएगा एंड माइनस 36। बाकी सब सही है, ठीक है। तो यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा भाई, बीटा प्लस का 1 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया? यहाँ से 9 आ गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 9। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।